राम जी और संतोष, जिनकी उम्र अब 60 साल से ऊपर हो चुकी थी, अपने दो पोते और एक पोती के साथ खुश रहते थे। वे अपने जीवन में संतुष्ट थे और हमेशा बच्चों के साथ हंसी मजाक करते, उन्हें कहानियां सुनाते। लेकिन उनके दिल में एक गहरी उदासी थी, क्योंकि उनकी दोनों बहुएं उनसे अच्छे व्यवहार नहीं करती थीं। वे हमेशा अपनी सास-ससुर को नज़रअंदाज करतीं और उनका खाना पीना भी ठीक से नहीं देतीं। राम जी और संतोष इन सारी परेशानियों को अपने बेटों से छिपाते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि घर में कोई लड़ाई हो। वे सोचते थे, हम कितने दिन और रहेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब उनकी एक बहू ने उन्हें दोपहर के 3 बजे तक खाना नहीं दिया, जबकि बाकी सबने कब का खाना खा लिया था। उनके पोते ने उन्हें देखा और पूछा, दादाजी, दादी जी, आपने आज खाना क्यों नहीं खाया? तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल खा लिया बेटा, तुम खेलने गए थे न, हम दोनों पहले ही खा चुके थे। लेकिन तभी उनकी बहू दूसरे कमरे से आई और गुस्से में बोली, क्या भड़क रहे हो? तुम्हें कोई काम नहीं है, बस पड़े रहते हो। कुछ काम करो, लकड़ियां काटो, कुछ करो। यह सुनकर पोता परेशान हो गया और बोला, माँ, क्या आप इस तरह बात करती हो? लेकिन बहू और भी भड़क गई। फिर एक दिन बहू ने पूरे घर में बखेड़ा मचाते हुए कहा, अगर मैं बुरी हूँ तो मैं इस घर से निकल जाती हूँ। इस पर राम जी और संतोष के दिलों में बहुत गहरा दर्द हुआ। उनके दोनों बेटों ने भी गुस्से में आकर बुरा भला कहा और कहा, अगर बहू ने खाना नहीं दिया तो एक दिन तुम लोग मर नहीं जाओगे। यह सुनकर दोनों बुजुर्ग चुपचाप अपने कमरे में चले गए और आंसुओं में डूब गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राम जी के बेटे और बहू ने एक दिन रात के अंधेरे में उन्हें जंगल में छोड़ने का प्लान बना लिया। राम जी का बेटा बड़े प्यार से उन्हें घुमाने ले जाने की बात कहता है, लेकिन असलियत में वह उन्हें एक सुनसान जंगल में छोड़ने जा रहा था। जंगल में पहुंचकर उसने कहा, आप दोनों यहीं बैठिए, मैं आता हूं। और वह घर वापस लौट गया। राम जी और संतोष दोनों वहीं बैठे रहे। उनका दिल भर आया, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। वे दोनों यही सोचते रहे, बेटा आएगा या नहीं। और इसी बीच उनका बेटा घर लौट आता है। फिर वह छोटे पोते से बात करता है और पोते की बातों ने उसकी आंखों में आंसू भर दिए। छोटे पोते ने कहा, पिताजी, आपने दादाजी के साथ जो किया वही आपके साथ होगा। जैसे आपने दादी दादाजी का अपमान किया, वैसे ही मैं भी बड़ा होकर आपका अपमान करूंगा। यह सुनकर राम जी का बेटा शोक में डूब गया और बिना देर किए वह अपने माता पिता को जंगल से वापस लेकर घर आया। उसने अपने छोटे बेटे से सीख लिया और सबको यह समझाया कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ताकि कल हमें भी यही सम्मान मिले। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जैसे हम अपने माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे, वैसे ही हमारे बच्चे भी हमारे साथ व्यवहार करेंगे। अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसलिए हमेशा अपने माता पिता के साथ अच्छे से पेश आओ, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।